ओके, हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में आई बॉल के डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस आई बॉल मूवमेंट्स, देन डेफिनेटली आफ्टर वॉच टिल द एंड। आफ्टर दिस वीडियो आई गारंटी यू दैट यू विल नॉट हैव एनी लाइक योर ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिक हमको पहले अबडक्शन और एडक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। ये देख लेना, यहाँ पर ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, राइट आई है ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है और टूवर्ड्स लाइक टूवर्ड्स द मीडियल साइड अगर आई रोटेट हुई तो ये बोलते हैं हम एडक्शन। अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स द लैटरल साइड गई तो उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। ये तो कॉमन है, नॉर्मल सी चीज़ है ये। और ये एडक्शन जो है, इसको करने वाली कौन सी मसल होती है? ये होती है मीडियल रेक्टस मसल। अबडक्शन जो है उसको करने वाले मसल कौन होता है? लैटरल रेक्टस मसल। ओके, ये तो पता चल गया आपको, बेसिक सा चीज़ है। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजिंग पार्ट के बारे में। कन्फ्यूजिंग नहीं है, फिर ईजी है, समझिए, हो जाएगा। हम बात करते हैं अब एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में। प्राइमरी एलिवेशन, अब प्राइमरी जब ये विजुअल एक्सिस के पोजीशन पे, प्राइमरी पोजीशन पे है जब आई, तब एलिवेशन में कौन कौन आई को ऊपर लेने के लिए, एलिवेशन ऊपर ले जाने के लिए कौन कौन मसल्स यूज़ लाइक हेल्प होंगे? एक है सुपीरियर रेक्टस मसल और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। ये दोनों एलिवेशन में हेल्प करते हैं। डिप्रेशन में कौन करते हैं यार? इन्फीरियर रेक्टस मसल और सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ओके, इनको बोलते हैं लाइक एक मसल सुपीरियर रेक्टस मसल, सिर्फ सुपीरियर रेक्टस मसल ही एलिवेशन नहीं कर सकता। बोथ सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक दोनों को सिनर्जिस्टिकली एक्ट करना पड़ेगा टू एलिवेट द आई। इसको सिनर्जिस्टिक एक्शन बोलते हैं। जब ये एलिवेट करते हैं तब ये दोनों इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक रिलैक्स कर जाते हैं। ये दोनों एंटागनिस्टिक एक्शन बोलते हैं। लाइक जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, तब ये रिलैक्स होते हैं, ये मसल्स, डिप्रेस वाले मसल्स। सो इसको एंटागोनिस्टिक एक्शन बोलते हैं। और ये दोनों सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक दो मिलकर काम करते हैं ना एलिवेशन, उसको हम सिनर्जिस्टिक एक्शन बोलते हैं। डिप्रेशन में भी वैसा ही है, सेम गोज टू डिप्रेशन। इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक सिनर्जिस्टिक एक्शन करते हैं। ठीक, ये प्राइमरी वाला जो भी एक्शन है एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ गया। हम बात करते हैं अबडक्टेड और एडक्टेड आई में एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में। अबडक्शन, हमें पता है कि अबडक्शन मतलब ये साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स द लैटरल साइड जाना अबडक्शन है, राइट। अब अबडक्शन में, अबडक्टेड आई में, अब आई जो है अबडक्शन में है और अबडक्टेड हो चुका है। अब उस आई में एलिवेशन करना है हमें, तब कौन सा मसल एक्ट करता है? अबडक्टेड आई में अगर एलिवेट करना है तो सुपीरियर रेक्टस एक्ट करता है। ये कैसे याद रखना है मैं बोलूँगा वो भी। ये जस्ट अब याद रखने की, अबडक्टेड आई में ऊपर एलिवेट करना है तो सुपीरियर रेक्टस एक्ट करता है। अडक्टेड आई में बात करते हैं। अडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स द मीडियल साइड। अडक्टेड आई में आई अडक्ट हो चुका है, अब इस पोजीशन में है आई, अब अडक्टेड पोजीशन में है। अब उसको आपको एलिवेट करना है। अगर आपको एलिवेट करना है तो कौन एक्ट करता है? इन्फीरियर ऑब्लिक। अगर आप क्लियरली देखोगे यहाँ पर तो दोनों भी सुपीरियर रेक्टस जो अबडक्टेड आई में एलिवेट करा रहा है और एडक्टेड आई में एलिवेट करने वाला इन्फीरियर ऑब्लिक, दोनों भी सिनर्जिस्टिक एक्शन के थ्रू प्राइमरी पोजीशन में एलिवेट करवाने वाले मसल्स हैं, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। लेकिन जब अबडक्शन में, अगर आई अबडक्टेड पोजीशन में है तब एलिवेट करना है तो कौन करेगा? ओनली सुपीरियर रेक्टस ही करेगा, इन्फीरियर ऑब्लिक कुछ नहीं करेगा तब, राइट। जब आई अडक्टेड पोजीशन में है, राइट, अडक्टेड पोजीशन में है, तब एलिवेट कौन करवाएगा भाई? इन्फीरियर ऑब्लिक ही करवाएगा। तब इन्फीरियर ऑब्लिक ही एक्ट करेगा, सुपीरियर रेक्टस एक्ट नहीं करेगा, राइट। ये आप याद रखना। अब ये समझ में आ गया तो आपको डिप्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर यूजुअल प्राइमरी डिप्रेशन कौन करवाता है भाई? इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक प्राइमरी डिप्रेशन, आई को प्राइमरी पोजीशन में डिप्रेस कराते हैं। अब हम बात करते हैं अबडक्टेड आई में। अब पोजीशन ये है, आई यहाँ पर अबडक्टेड आई है, ये अबडक्टेड आई में डिप्रेशन करवाना है। अब कौन एक्ट करता है? इन्फीरियर रेक्टस, ओनली इन्फीरियर रेक्टस एक्ट करता है। जो उसका सिनर्जिस्टिक वाला और एक मसल कौन था? सुपीरियर ऑब्लिक, वो बिल्कुल एक्ट नहीं करता इस पोजीशन पे, ओनली इन्फीरियर रेक्टस एक्ट करता है। और जब ये अडक्टेड पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, तब डिप्रेस करवाने के लिए कौन सा मसल एक्ट करता है? या सही बोला आपने, सुपीरियर ऑब्लिक, जो उसका दूसरा वाला
फ्रंट जो है सुपीरियर ऑब्लिक वो एक्ट करता है अडक्टेड आई में। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे तो एक कॉमन सी चीज़ मिलती होगी आपको। अबडक्टेड आई में अगर देखोगे, एलिवेशन में अगर देखोगे सुपीरियर रेक्टस आ रहा है। इसी तरह से अबडक्टेड आई में डिप्रेशन देखो तो इन्फीरियर रेक्टस आ रहा है। अडक्टेड आई में अगर आप एलिवेशन देख रहे हो तो इन्फीरियर ऑब्लिक आ रहा है। डिप्रेशन देखो तो सुपीरियर ऑब्लिक आ रहा है। अगर क्लियरली देख रहे हो तो यहाँ पर अबडक्शन में दोनों रेक्टाई ही आ रहे हैं, राइट। अडक्शन में दोनों ऑब्लिक्स आ रहे हैं, राइट। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए। इसको हमें पता है कि एलिवेशन में दो मसल्स होते हैं जो सिनर्जिस्टिक एक्शन करके एलिवेट करवाते हैं, वो है सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। लेकिन अबडक्टेड आई में हमें पता है कि ओनली एलिवेशन करवाने के लिए ओनली रेक्टाई मसल्स ही यूज़ कर सकते हैं हम। अब अबडक्टेड आई में एलिवेशन मतलब एक ही रेक्टाई मसल है, सुपीरियर रेक्टाई। सो दैट्स टोटली फाइन। यहाँ से क्लियर हो गया हमको ये टोटल कन्फ्यूजन। यूजुअली यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। और बाकी मूवमेंट्स क्या है, और मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं, अब ये तो क्लियर हो गया हमें अबडक्टेड और रेक्टाई में एलिवेशन और डिप्रेशन कैसा होता है। बाकी थोड़े मूवमेंट्स हैं, वो कुछ मुश्किल नहीं है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, ईजी ही है। बाकी थोड़े मूवमेंट्स हैं, दो मूवमेंट्स लाइक इंटॉर्शन एक मूवमेंट है और एक्सटॉर्शन मूवमेंट है। एक समझ लेना आप, इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन का। ये हम बेसिक सा प्राइमरी पोजीशन है, ये प्राइमरी पोजीशन आई का, ये हम 12 o'clock बोलते हैं। 12 o'clock पोजीशन, इसको हम 12 o'clock पोजीशन बोलते हैं, 12 o'clock पोजीशन। हाँ, अब इस 12 o'clock पोजीशन से जब भी ये मीडियल साइड रोटेट होती है इस पोजीशन में, तो इसको हम बोलते हैं इंटॉर्शन। जब भी ये 12 o'clock पोजीशन से लैटरल साइड रोटेट होती है, लैटरल साइड, अब ये कंफ्यूज मत होना, दोनों भी राइट आई ही है, राइट। ये जब मीडियल रोटेट होती है तब वो इंटॉर्शन बोलते हैं, तब ये जब ये लैटरल रोटेट करती है तो हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो भी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इन मसल्स को याद रखना बहुत ही इजी चीज़ है, क्योंकि जब भी इंटॉर्शन हो रही है, इंटॉर्शन जब भी हो रही है तो दो मसल्स सेम लाइक सुपीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक, दोनों भी सुपीरियर वाले, सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक इंटॉर्शन करवाते हैं। इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक जो है वो एक्सटॉर्शन करवाते हैं। इजी है याद रखना भी, इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। कन्वर्जेंस इज़ वेरी इजी, लाइक सिंपल। ये आप अगर देख सकते हो, इमेज भी रखा हूँ मैं यहाँ पर। अगर जो आई बॉल है अडक्ट करा, दोनों लेफ्ट लाइक राइट साइड का आई बॉल और लेफ्ट साइड का आई बॉल एक ही बार, कॉन्जुगेट मूवमेंट्स भी बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट मूवमेंट्स, लाइक दोनों राइट और लेफ्ट के आई बॉल्स एक ही साथ अगर अडक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। देन अगर सेम गोज टू डाइवर्जेंस, जस्ट ऑपोजिट टू दैट, अगर एक ही बार दोनों आई बॉल्स अबडक्ट करते हैं, एबीडक्शन अबडक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल। जब भी ये अडक्ट करता है, कन्वर्जेंस अडक्ट करता है तो दो मसल एक्ट करते हैं, मीडियल रेक्टस, लाइक सेम मसल ही है, दोनों साइड मीडियल रेक्टस एक्ट करता है। जब डाइवर्ज करता है, ऑपोजिट टू दैट लैटरल रेक्टस एक्ट करता है। I hope you understood. This is not necessary for you. So that's it, guys. If you like the video and my explanation, then like the video and subscribe to the channel, guys. और भी content आएगा आगे. So that's it. Bye.